मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आप जान रहे हैं पूरे देश के अंदर जो बीजेपी है वो यूजीसी के मामले पर बिल्कुल नंगी हो चुकी है। ज़मीन पर बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में लगातार दौरे कर रहा हूँ और उन गाँवों में मैं इस बात को लगातार महसूस कर रहा हूँ, इस बात को लगातार देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अंडर करंट जो है वो मोदी के खिलाफ चल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक समय वो भी था, 10 साल बीते जबकि हमारे देश के अंदर जो लोग जब टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे तो उस समय भगवान का नाम नहीं लेते थे बल्कि मोदी का नाम लिया करते थे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अब ये सारे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखना नहीं चाहते, मोदी को अपशब्द कहते हैं, मोदी को देखकर इनके मन से गालियां निकलती हैं क्योंकि मोदी ने अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय पूरे देश के सामने कर दिया। यानी मोदी वो रंगा सियार साबित हुआ और यही वजह है कि आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूं कि पूरा एक अंडर करंट है पूरे देश के अंदर और लोग जो है वो अब मोदी को सजा को एक दंडित करना चाहते हैं जो उन्होंने पाप किए हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी के अंदर बेचैनी है, बीजेपी के आईटी सेल के अंदर बेचैनी है, बीजेपी की सरकार के अंदर बेचैनी है। पहले तो लगातार इन लोगों ने कोशिश की कि पूरे गुस्से को योगी आदित्यनाथ की तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से गुस्सा मुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमित शाह का विरोध हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है, योगी का विरोध तो नहीं हो रहा। तो ये सब देख करके इनकी बेचैनी लगातार बढ़ गई है। यही वजह है कि ये लोग लगातार सामान्य वर्ग की बात करने वाले लोग, जो लोग भी उसके आंदोलन को चला रहे हैं, जो लोग भी उसके नेता हैं, उन सभी लोगों को लगातार डिस्क्रेडिट करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और जब इसको वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं ऐसे नेताओं का, तो जाहिर सी बात है कि फिर पलटवार भी होगा। मित्रों आप जानते हैं काजल हिंदुस्तानी, जिनकी निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं हो सकता और जिन्होंने हिंदुत्व के काम में लगातार काम भी किया है और उनको तो तमाम ऐसे मौके आए जब उनको जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसी एक महान, मैं समझता हूँ कि महान नेता, जिसने कि खुले मंच पर, जिस पर कि सरकारी संत बैठे हुए थे, उन पर सरकार को खरी खरी सुना दी, यूजीसी पर 2 शब्द बोल दिए, लेकिन ये 2 शब्द इतने चुभ गए कि साध्वी रितंबरा से रहा नहीं गया और उन्होंने भी जो है 5-10 मिनट का लंबा चौड़ा उद्बोधन दे दिया और पूरा भावपूर्ण उद्बोधन दिया। यानी पूरी भावनाओं में भर करके जो है अपनी बातें कहीं और हिंदुत्व को लेकर के पूरा मतलब ऐसा राग आलापा कि उनको लगा कि सारे लोग जो है वो उनके पीछे चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पूरा जो मामला था और उल्टा पड़ गया। क्योंकि उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि जो बीजेपी का बदतमीज़ आईटी सेल है वो हमेशा की तरह से उसी बदतमीजी पर उतारू हो गया। उसने साध्वी रितंबरा के भाषणों को लिया और इसके बाद उन्होंने फिर से सामान्य वर्ग के नेताओं को, सामान्य वर्ग के लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जब उनको बुरा भला कहा, जब जाहिर सी बात है कि आप अगर साध्वी रितंबरा पर राजनीति कर रहे हैं, अगर आप साध्वी रितंबरा को अपनी राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, तो फिर उस मोहरे के खिलाफ भी दूसरा मोहरा जरूर सामने आएगा, क्योंकि राजनीति एक शतरंज है। जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर तमाम जो बीजेपी के जो आईटी सेल थे उन लोगों को जवाब देना तमाम लोगों ने शुरू कर दिया, जो सामान्य वर्ग के लोग थे। और जब ये जवाब देना शुरू किया तो उस समय बीजेपी के लोगों की तिलमिलाहट एकदम बढ़ गई और जब उन्होंने बढ़ गई तो उन्होंने अपना पुराना वही तीर निकाला, अपना वही पुराना तीर निकाला जो जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था। उन्होंने साध्वी रितंबरा को गंदी गंदी गालियाँ दिलवाईं और इसका जो आरोप था वो सामान्य वर्ग के लोगों पर मढ़ दिया गया। किसके द्वारा? बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा। और ये कैसे हुआ आपको याद है? जब यूजीसी का जो पूरा रेगुलेशन था वो जो जब आया और जब उसका बहुत ही प्रखर विरोध हम सभी लोग कर रहे थे, एक विस्फोटक स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई थी। उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी भयंकर आलोचनाओं के घेरे में थे, उस वक्त किसी बीजेपी के आईटी सेल के किसी हैंडल के द्वारा एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट क्या किया गया कि मोदी तेली है, मोदी को तेली कह दिया गया। अब इसके बाद ये इन्होंने खुद ट्वीट करवाया, सब आईटी सेल वालों ने खुद ही मोदी के आईटी सेल ने ट्वीट करवाया ताकि मोदी विक्टिम कार्ड खेल सकें। और आरोप किस पे लगा दिया गया? आरोप लगा दिया गया सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर कि भाई देखो इन्होंने मोदी को आईटी सेल कहा, ये सारे लोग जातिवादी हैं, इनकी जातिवादी मानसिकता है, इस तरह के आरोप लगवाए गए। और मैं आज यहाँ पर ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में बीजेपी के आईटी सेल को, मोदी को लगता है कि हाँ उनको तेली कहकर उनका अपमान किया गया, तो उनको चाहिए कि वो फौरन के फौरन, और 1 महीना बीत गया बल्कि ज़्यादा बीत गए, अब तक पूरा बीजेपी का आईटी सेल, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग, अजीत डोवल, तमाम इनकी जो पूरी यूनिट्स हैं, पूरी सरकार मिलकर पता नहीं लगा पाई कि आखिर मोदी को तेली जिस ट्विटर हैंडल से कहा गया उसका हैंडलर कौन था।
ये आज तक उसका पता लगा नहीं पाए। तो ये बताइए कि तो हम इस बात को फिर क्यों नहीं माने कि ये बीजेपी आईटी सेल की गंदी राजनीति है कि पहले अपने नेता को किसी अननोन ट्विटर हैंडल से गाली दिलवाओ और इसके बाद फिर उस गाली का जो पूरा आरोप है वो सामान्य वर्ग के नेताओं पर मढ़ दो और इसके बाद खुद जो है वो मौज काटो ये कह के कि भाई तुम मोदी को गाली क्यों दे रहे हो। बिल्कुल सेम यही इन्होंने इस बार फिर किया है जब इन्होंने साध्वी रितंबरा को भी अपने ही हैंडल से किसी हैंडल से गाली दिलवाई। और हम ये क्यों ना कहें, हमें ये कहने का अधिकार इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने जिस ट्विटर हैंडल से मोदी को तेली कहा गया उस ट्विटर हैंडल के हैंडल का पता आज तक बीजेपी नहीं लगा पाई, आज तक सरकार लगा नहीं पाई। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वही आपने जो मोदी के संदर्भ में किया वही आप फिर से कर रहे हैं, आप वही काम फिर से कर रहे हैं। आपने क्या की, गाली दिलवाई पहले साध्वी रितंबरा को और इसके बाद उसकी गाली का आरोप आपने किस पे मढ़ा, आपने आरोप मढ़ा सामान्य वर्ग के लोगों पर। और आपको लगा कि ये सब करके, या आप क्यों कर रहे हैं ये सब, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जब ये सब करेंगे तो इससे जो आंदोलन है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, इससे जो सामान्य वर्ग के नेता हैं उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, उनका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के इस पूरे कुचक्र को, इस पूरे षड्यंत्र को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। आज हमने इस संदर्भ में पूरा एक ट्वीट किया हुआ है और ट्विटर पर उसको डाला है और बताया है किस तरह से बीजेपी आईटी सेल अपने गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। और हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने भी उनको गाली दी, क्योंकि मैंने स्वयं जाकर के जिस ट्विटर हैंडल से उनको गाली दी गई, मैं स्वयं गया, मैंने उस ट्विटर हैंडल को खोला तो मैंने देखा कि वो ट्विटर हैंडल ओपन ही नहीं हो रहा है। और जब वो ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बड़ी ही चतुराई से पहले उसी ट्विटर हैंडल से गाली दिलवाई गई और फिर इसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया। और ब्लॉक किस लिए किया गया, ब्लॉक इसलिए किया गया ताकि कोई उनकी पोल पट्टी ना खुल पाए, कोई पता ना लगा पाए कि आखिर इसका पूरा सच क्या है, आखिर मामला है क्या। और यहाँ पर भी यही चीज़ हम पूरी तरह से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सोचिए कि जो राम मंदिर आंदोलन की एक बहुत बड़ी नेता, जिसका बहुत सम्मान आज देश के अंदर है, आज उनका जो बयान था, आज उनका बयान भी इस यूजीसी आंदोलन की आग को ठंडा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आज कितने बड़े संकट में पूरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि उसके बड़े बड़े तीर तुक्के सब के सब फेल हो रहे हैं, सब के सब लगातार फेल हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा समाचार आया है, आज समाचार वो ये आया है कि साहब वो गिरिराज सिंह जो कि लगातार जो है बहुत बड़े, जो कि चंद्रशेखर रावण को अपना हनुमान बता रहे थे, जो चंद्रशेखर रावण से गलबैयाँ कर रहे थे, उनके वीडियो वायरल हुए थे, आज उन गिरिराज सिंह का इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है कि क्या बताया जाए। वो अपने संसदीय क्षेत्र में बैठे थे और वहाँ पे उनका विरोध शुरू हो गया, वहाँ पे लोग झंडे लेकर के पहुँच गए, उनको काले झंडे दिखाए गए, इस तरह का समाचार आया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने जो थे उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, बीजेपी के लोगों ने, कि नहीं साहब जो है ये तो क्या नाम है कि पुराना वीडियो है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी कितनी बुरी स्थिति में गिर गई है। आप सोचिए कि वो भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, उनको आज जो है वो साध्वी रितंबरा का ट्वीट करना पड़ रहा है कि साहब देखिए साध्वी रितंबरा जी बोल रही, उसको सुनिए। जो आज जो है वो गौरव भाटिया जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो आज तक कभी टीवी न्यूज़ चैनलों पर किसी भी डिबेट में आई नहीं यूजीसी पर डिबेट करने के लिए, पूरी बीजेपी जो है वो यूजीसी पर डिबेट में भागती रही आज तक, अभी तक। देखिए आप, जो एएनआई है, जो कि एक तरह से सरकार की पूरी चाटुकार एजेंसी हो चुकी है, वो एएनआई जो कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर और रामलीला मैदान पे इतने लोगों को अरेस्ट किया गया, क्या क्या हुआ, लेकिन उसको लेकर के एएनआई ने कहीं कोई बाइट नहीं चलाई, कहीं कोई विजुअल नहीं चलाया। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन वही एएनआई जब दिल्ली में जो है 10 लोग इकट्ठा होते हैं यूजीसी के समर्थन में, तो उसको कवर करती है, उसकी बाइट दिखाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरकार की एजेंसियां चाहती हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। इसका मतलब ये है कि सरकार की एजेंसियां ये चाहती हैं कि जो यूजीसी के खिलाफ लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाए और जो लोग यूजीसी रेगुलेशन के साथ हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए। इसका मतलब कि सरकार चाहती है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। अभी 19 मार्च को जब इसकी सुनवाई होगी तब और भी सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि ये बीजेपी के सारे बड़े बड़े प्रवक्ता जो है आज डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरे देश के अंदर यूजीसी को लेकर इतना हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद जो गोदी मीडिया है, जो डिबेट वाले हैं, उन्होंने एक डिबेट इस पर नहीं की अब तक जिसमें कि किसी नेता को बुलाया हो बीजेपी के, और ऐसा एक भी बीजेपी का नेता प्रवक्ता नहीं है जिसने कि यूजीसी के विषय पर एक शब्द भी बोला हो। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने कितनी बड़ी बेचैनी है और बीजेपी कितनी डरी हुई है इस मुद्दे से। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावटी उसमें जी रही है
और एक मुस्कुराते हुए दिखा रही है कि साहब हमें कुछ नहीं हुआ और ये तो कुछ नहीं है, हम इसको देख लेंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, हम हमारे अलावा किसको वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हालात है ज़मीन पर जो मैं देख रहा हूँ, वो हालात बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बीजेपी लगातार जिस तरह की हरकतें कर रही है, जिस तरह के तीर तुक्के लगातार वो चला रही है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बीजेपी के पास यूजीसी का कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल चतुराई, बिल्कुल प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन पे जो भी अब प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करेगा, जनता उसको डिसक्रेडिट कर देगी, जनता उसको अपनी निगाह से उतार देगी, जनता उसको तिलांजलि दे देगी। और ये बात चाहे वो कितना ही बड़ा संत क्यों ना रहा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, चाहे वो कितना बड़ा महंत हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई कुछ कर सकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप आज मैं इस चीज़ को बहुत ही गौर से देख रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो कि हमेशा बिल्कुल नैरेटिव के मामले में राज करता था, वो बीजेपी का आईटी सेल आज पूरी तरह से पिछड़ रहा है। बीजेपी का आईटी सेल आज कहीं किसी लायक नहीं रहा, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग आज जो उसके विरोध में उतर आए हैं, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संघ से जुड़े हुए पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने संघ के उंगली पकड़ करके पत्रकारिता करना सीखा है, और वो आज भी संघ का समर्थन सामान्य वर्ग का होने के बाद भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब उनको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, संघ जो है वो कभी आपको कोई पद नहीं देगा। संघ दिलीप मंडल जैसे लोगों को पद देगा, संघ ऐसे लोगों को पद देगा, संघ ऐसे लोगों को अपने मंचों पर बुलाएगा जो कि घोर हिंदुत्व विरोधी हैं, और जो उनके पाले पोसे लोग हैं उनका संघ कभी कोई ध्यान देता नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप भी हमारे साथ आकर खड़ी होइए, और वहाँ पे रहने से आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।